हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो लॉग चल रहा था बच्चों, उसका सेकंड लेक्चर वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो एक बार और देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर लॉग का था, जो उसमें अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए बच्चों। एक तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जैसे आपको मान लीजिए दिया हुआ होता लॉग, और ये दिया होता n बेस a इक्वल्स टू x। ऐसे अगर ये दिया होता तो ये a जब दूसरी तरफ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी a की पावर x। ठीक है ना, ये a इधर जाएगा तो ये a की पावर x हो जाएगा। एक ये पता होना चाहिए। दूसरी लॉग की कंडीशन वो हमने बताई थी आपको बच्चों। लॉग की कंडीशन क्या क्या होती थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। दूसरा हमने एक कंडीशन बताई थी बच्चों, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस हैं लॉग की, अगर ये फॉलो करेंगी तब लॉग डिफाइंड होगा, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी लॉग x बेस x, ये 1 होता है, ये पता होना चाहिए। और log 1 का बेस कुछ भी हो जाए ये 0 होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी आपको। एक पावर की प्रॉपर्टी भी आ गई थी log x, और यहाँ पे मान लीजिए a की पावर y होता तो इसको हम लिखते y log a टू द बेस x। ये y सामने आ जाता, नीचे चला जाता। ये कुछ प्रॉपर्टीज आई थी, ये 5 प्रॉपर्टीज आई थी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी बच्चों। ठीक है, इनमें से प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी करेंगे। ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसी से लॉग लेते हैं तो ये बनता है। फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रूफ किया ही था। ये भी प्रूफ है ही। इसका मतलब क्या होता था कि x की कितनी पावर लगाएं कि x आ जाए, ये इसका मतलब है। तो x की कितनी पावर लगाएंगे, x की 1 पावर लगाओगे तो x आ जाएगा। तो ये भी हमें पता ही है। ये हमने प्रूफ किया था क्या क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। फिर लॉग का मतलब पता हो तो x की कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो x की पावर 0 लगाओगे तो 1 आ जाएगा। ये भी प्रूफ हो गया है। इसका प्रूफ बाकी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ बाकी है, ये कैसे होता है ये आज हम देखेंगे। और भी लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अपन आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये सब फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा। तो अपन बच्चों प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ये सब तो लिखी ही थी, 5 तक लिख ली थी। अपन 6th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, एक साथ लिख लेना ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। ये 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, 6th प्रॉपर्टी एंड ऑनवर्ड्स। 6th प्रॉपर्टी और उसके आगे आज हम पढ़ लेते हैं। तो 6th प्रॉपर्टी बच्चों आपको ये याद रखनी है कि लॉग x, ठीक है, या x ना लेके log n टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a। बच्चों प्रॉपर्टी याद करनी है, अगर log में प्लस होगा तो इसको आप लिख सकते हैं log a m इंटू n। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों, याद करना है अपने को कि अगर मल्टीप्लिकेशन में नंबर हैं तो उसको आप प्लस में लिख सकते हो, या आप लॉग में प्लस में नंबर होंगे तो उसको कैसे लिख पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद करनी है। ठीक है, अगर इसके प्रूफ की बात करो, इसका प्रूफ भी साथ साथ देख लेते हैं अपन, है ना, ताकि कुछ डाउट ना रहे। इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। तो आप ऐसे मान लो, हम मान लेते हैं log n टू द बेस a ये x है। तो फिर log की प्रॉपर्टी से आपको बोलना चाहिए n की वैल्यू a की पावर x है। n की वैल्यू a की पावर x है कि नहीं है। ये a जब दूसरी तरफ जाएगा तो a की पावर x हो जाएगा। इसी तरह हम मान लेते हैं log m टू द बेस a ये y है बेटा जी। अगर ये y है तो जब a दूसरी तरफ जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी a की पावर y, m की वैल्यू आ जाएगी a की पावर y। ठीक है, अब बताओ हमें जो प्रूफ करना है वो हम लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। हमें ये प्रूफ करना था, ये स्टेटमेंट। तो आप इसी स्टेटमेंट को आगे लेते हुए चलिए। इस स्टेटमेंट में अगर हम लिखें, बताओ log n टू द बेस a, इसको तुमने x माना है तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। बताओ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है। तो x प्लस y इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, log a और m लिखा हुआ है बच्चों, m इंटू n। m की वैल्यू कितनी है, a की पावर x, तो a की पावर y इनफैक्ट। तो m की वैल्यू a की पावर y, a की पावर y, n की जगह a की पावर x तो a की पावर x आ जाएगा। अब बचपन की मैडम को याद करो,
और उन यादों से बाहर आओ और बताओ बचपन की मैडम ने क्या पढ़ाया था। बचपन की मैडम ने आपको पढ़ाया होगा जब बच्चों नंबर्स सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। नंबर्स सेम है, ए और ए सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। पावर पीछे आ जाएगी, पावर अगर नीचे आ जाएगी x प्लस वाई लॉग ए टू द बेस ए, ये बन जाएगा। ये आगे आ जाएगा। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो हमने अभी शुरुआत में लिखी थी। आपको अगर याद नहीं आ रहा हो तो ये रखी हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए जो भी पावर होती है वो पावर सामने आ जाती है। इसका प्रूफ बाकी है, इसका प्रूफ भी आज कर लेंगे, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये पावर थी, ये पावर आगे आ गई। फिर log a टू द बेस a ये 1 होता है। ये भी हमने प्रॉपर्टी आपको थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी अभी लिखवाई थी, है ना, कि ये थर्ड प्रॉपर्टी log x टू द बेस x 1 होता है। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। तो बताइए बच्चों फिर यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा? यहाँ पे बाकी रह जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है। लॉग का मतलब समझो कि a की कितनी पावर लगाऊं कि a आ जाए, 1 लगाना है तो ये 1 आ गया। ये भी x प्लस वाई है, इधर भी क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई। तो प्रूफ कर दिया हमने कि LHS RHS सेम है, मींस जो प्रॉपर्टी बोली जा रही है वो सही है। प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? अगर आपको लॉग के बीच में प्लस दिखेगा, लॉग के बीच में आपको अगर प्लस दिखता है तो आपको करना क्या है? आपको उनको मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। अगर लॉग के बीच में प्लस दिखता है तो उसको किस में लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। आसान सा प्रूफ है, प्रूफ भी देख लो ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ क्या प्रॉपर्टीज बोली गई हैं। बाकी लॉग की बहुत फंडामेंटल, बहुत आसान सी एक प्रॉपर्टी है, लॉग के बीच में प्लस है तो फिर आप उसको मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हो। बेस सेम होना चाहिए, इधर भी a है इधर भी a है तो log बेस a आ जाएगा, m इंटू n आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये अपने पास बड़ी ही आसानी से आ सकती है। ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या क्या बोला गया है। चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी के आगे ये प्लस की प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही बच्चों एक माइनस में प्रॉपर्टी आएगी। सेवंथ प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि log n टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a इक्वल्स टू log n बाय m टू द बेस a। बच्चों याद रखना है, अगर दो लॉग्स के बीच में प्लस आता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, वो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे इन लॉग और इस लॉग के बीच में माइनस आ रहा है तो डिवीजन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। कैसे ये प्रॉपर्टी आती है प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। मैथ्स में कुछ याद रखने वाला तो है ही नहीं, आप प्रूफ कर लीजिए, आंसर आ जाया करेगा आपके पास। बताइए, वापस से वही तरीका है। आप मान लीजिए log n टू द बेस a को x मान लीजिए। तरीके और भी है प्रूफ करने के, एक आध तरीके से प्रूफ देख लो आप, बहुत सिंपल से प्रूफ है। तो हमने इसको x माना तो यानी कि n की वैल्यू तुम a की पावर x लिख पाओगे, क्योंकि a जब दूसरी तरफ जाएगा तो a की पावर x आ जाएगा। और log m टू द बेस a को अगर तुम y मानते हो तो m की वैल्यू हो जाएगी a की पावर y। a दूसरी तरफ जाएगा तो a की पावर y आ जाएगा। अब बच्चों वापस से आप इसी को लिखो जो आपको इक्वेशन दी गई थी। इस इक्वेशन में ये वैल्यू आपने कितनी मानी है? x मानी है तो x लिख दो। ये वैल्यू आपने y मानी है तो माइनस y लिख दो। ये माइनस लिखा हुआ था और ये y। हमें प्रूफ करना है x माइनस y किसके बराबर है? log a और n अपॉन m। n कितना है? n की वैल्यू a की पावर x थी तो a की पावर x अपॉन m की वैल्यू कितनी है? a की पावर y तो a की पावर y। ये आ गया। देखो अब तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बताइए बच्चों आप मेरे को, यहाँ पे log a और a की पावर x माइनस वाई, ये तो सब 10th क्लास से पहले आ जाता है कि जब ये a की पावर y ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस वाई हो जाएगा और a सेम है तो वो x माइनस वाई हो जाएगा। या एक स्टेप और लिख सकते थे यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा a की पावर y तो ये ऊपर आ जाएगा a की पावर माइनस वाई और ये a की पावर माइनस वाई हो गया। a सेम है, a सेम है तो पावर में x माइनस वाई आ जाएगा। और बताओ बच्चों मेरे को, अब ये x माइनस वाई सामने आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है, x माइनस वाई सामने आ गया, यहाँ पे बच गया log a और a।
ये log a और a तो 1 होता है बच्चों, log a और a तो 1 होता है, और इधर भी x माइनस वाई लिखा हुआ है, इधर भी x माइनस वाई लिखा हुआ है। इसका मतलब प्रूफ हो चुका है, हमने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। आपको ये 7th प्रॉपर्टी याद रखनी है, log n टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a। इसका आंसर आएगा log n बाई m टू द बेस a। माइनस आए तो डिवीजन और प्लस आए तो मल्टीप्लिकेशन। 6th और 7th प्रॉपर्टी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एक और प्रूफ कर लेते हैं, है ना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a और n की पावर x इक्वल्स टू x log a n, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, जिससे हम प्रूफ भी कर रहे हैं। अगर पावर होती है तो पावर सामने आ जाती है लॉग में, ये भी प्रॉपर्टी थी। इसका नाम, इसका नंबर नहीं दे रहा हूँ कि 8th प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने 5th प्रॉपर्टी लिख रखी है ऑलरेडी। हमें बस इसका प्रूफ करना है। इसको एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि ऐसा हो सकता है क्या कि जो भी नंबर के आगे पावर आ रही हो वो पावर सामने आ जाए। ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलते हैं अपन। बताओ इसको, log a n की पावर x का मतलब क्या होता है? n की पावर x का 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो n की पावर x का मतलब क्या होगा? n को x बार मल्टीप्लाई कीजिए। n इंटू n इंटू n, कब तक? ये x टाइम्स है, ये है x टाइम्स, इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब ये बताओ, अब इसमें लगा दो 6th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी क्या थी? अगर मल्टीप्लिकेशन में चीजें हैं तो इन्हें प्लस में लिख सकते हैं। बताओ प्लस में ऐसे लिख सकता था मैं इसे, log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ऐसे कब तक बच्चों? x टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चीजें आ रही हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाले को अपन किस में लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन वाले को अपन प्लस में लिख सकते हैं। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी थी। बताओ ये x बार लिखा हुआ है, अगर ये x बार लिखा हुआ है तो क्या इसको आप x log a n नहीं लिख सकते हो? क्योंकि ये कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, x बार लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? log a n इंटू x। हो गया यही प्रूफ कि ये और ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? सेम है। याद रखना है, अगर log की पावर है कुछ भी तो उस पावर को नीचे लाया जा सकता है, और ये प्रूफ भी किया जा सकता है अगर आपके पास क्या हो, प्रॉपर्टीज पहले से पता हो आपको log की। तो बच्चों तो सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, याद करना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यूज हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चंस इनके देख लेते हैं अपन, इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। क्वेश्चंस मैं पहले से लिख के लाया हूँ, आप क्वेश्चंस लिख लो। पहला क्वेश्चन लिखो बच्चों। पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि log 1/2 2x + 1 माइनस log 1/2 x + 1 इक्वल्स टू 0, फाइंड x। तो येलो से जो कुछ लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, बाकी वाइट से जो भी लिखेंगे अपन वो सब आंसर आ जाएगा। तो इसमें अपन आंसर ये लिखते हैं। बताइए बच्चों, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। जब बेस सेम है और बीच में माइनस का साइन है तो log a माइनस log b होता है log a बाई b। तो वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। log बेस तो वही रहेगा, a बाई b मतलब 2x + 1 अपॉन x + 1। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। log a माइनस log b की वैल्यू कितनी होती है? log a बाई b, ये पता होना चाहिए। अब जब ये हाफ दूसरी तरफ जाएगा तो हाफ की पावर 0 1 हो जाएगा। हाफ की पावर 0 मतलब 2x + 1 अपॉन x + 1 इक्वल्स टू 1। समझो, ये हाफ दूसरी तरफ जाएगा तो हाफ की पावर 0। अब 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x + 1 की वैल्यू x + 1 के बराबर आ जाएगी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इधर x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है ना। x इधर जाएगा तो 2x - x, x बचेगा, दूसरी तरफ 0 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x = 0। सॉल्व करना है, देख लेना है प्रॉपर्टीज। log a माइनस log b की वैल्यू आ जाएगी log a अपॉन b, अगर बेस सेम है।
लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये बेस दूसरी तरफ जाएगा तो ये 0 इसकी पावर चढ़ जाएगा, हाफ की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 1 आ गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। खूब सारे सवाल करेंगे आज अपन। अगला सवाल वो देखो बच्चों, आप लिखो, ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो कि log x स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस log x टू द बेस 4 इक्वल्स टू 0। फाइंड x चाहिए अपने को। करें सॉल्व, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो भी लॉग की प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस्ड क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे, सॉल्व करने में आसानी होगी अगर लेक्चर्स देखे हुए होंगे। बताओ, ऐसे लिख लो log x स्क्वायर बाय x टू द बेस 4 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है, हर बार देख लो बेस सेम है, log टू द बेस 4, log टू द बेस 4 बेस सेम है। और अगर log a माइनस log b करोगे तो log a बाई b आ जाएगा। अब ये 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो x स्क्वायर बाय x की वैल्यू 4 की पावर 0 आ जाएगी, या लिख दूं 4 की पावर 0 ताकि समझ में आए आपको। 4 इधर चला गया, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 1 होता है, मतलब x स्क्वायर बाय x इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर बाय x इक्वल्स टू 1 है ना। अब इसको ऐसे कैंसिल मत कर देना, इसको ऐसे कैंसिल मत कर देना कि x से x कैंसिल हो गया। आगे पढ़ेंगे हम आपको, मतलब हम आपको पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस आएंगी। आप जब भी डिग्री हटाते हो ना तो आप एक सॉल्यूशन कट कर रहे हो, है ना। जब भी आप डिग्री कम कर रहे हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आप x से x को कैंसिल कर रहे हो तो मतलब आप एक सॉल्यूशन हटा दे रहे हो, है ना, वो आपकी गलती से ही हटा रहे हो, बट ऐसा नहीं करने का। इसलिए इसमें फॉर्मली इक्वेशन बनाने का, इसको आप x स्क्वायर इक्वल्स टू x लिख सकते थे क्या, x इधर चला जाता, x को दूसरी तरफ लाते तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0 लिख सकते थे क्या, और x कॉमन ले लेते तो x इंटू एक्स माइनस 1 0। बताइए, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा मतलब x इक्वल्स टू 0, और या फिर ये टर्म 0 होती और ये टर्म 0 मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू 1। तो 2 आंसर्स आते हैं आपके, x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1। लेकिन हमने पढ़ा था कि log का ये जो नंबर होता है ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता है ये। और अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो x की वैल्यू 0, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये आप हटा देना, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर x 0 आप यहाँ पे रखोगे तो ये log डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ रहे हो, हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। log कब डिफाइंड होता है, ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। 4 1 के बराबर नहीं है, 4 0 से बड़ा भी है, ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये x स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है, x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो हटाना पड़ेगा अपने को। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैसे इस इक्वेशन की 2 सॉल्यूशंस थे, है ना, लेकिन जो हमें गिवन इक्वेशन थी इसको डिफाइन करवाने के लिए एक ही सॉल्यूशन बचा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आराम से देखते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला लॉग का सवाल लिख लो। बेसिक सा 11th का ही टॉपिक है तो बहुत सारे लोगों को आता होगा, और जिन्हें भी नहीं आता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए, सब आपको चीज़ें आ जाएंगी। बताइए बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर फिर हम लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है log 1 प्लस एक्स बेस 2 और log x प्लस 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3। बच्चों प्रॉपर्टीज बताइए, क्या दोनों का बेस सेम है, बेस 2 है, हाँ बेस 2 है, और बीच में इस बार प्लस का साइन है। याद करना है log a प्लस log b होता है log a मल्टीप्लाइड बाय b, प्लस है ना। तो आंसर में मैं लिखता हूँ log 2 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3। जब भी log के बीच में प्लस आएगा तो आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, ये बन गया 2 की पावर 3, और इधर ये मल्टीप्लाई है
करना पड़ेगा। तो 1 इंटू एक्स एक्स आया, 1 इंटू 3 3 आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया और x इंटू 3 3x आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x और x 4x है, ये 8 था, 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, -8 प्लस 3 मतलब -5 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लो इसे, 4x को क्या लिख लो 5x माइनस x। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको सिखाएंगे, बट इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 से पहले आपने सीखी होगी। बताओ, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 और -1 आगे से कॉमन ले लोगे, अगेन x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -5। लेकिन बच्चों ये बताओ, अगर x की वैल्यू आप जैसे इस पहली टर्म में है ना, ये तो दो आंसर है। अब चेक कर रहे हैं हम कि log डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। log 2 1 प्लस x लिखा हुआ है, अगर x की जगह तुम -5 रख दोगे तो x की जगह -5 रखने से ये 1 -5 यानी ये -4 हो जाएगा। log -4 टू द बेस 2 ये डिफाइंड ही नहीं है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए x इक्वल्स टू -5 को सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। सॉल्यूशन केवल क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 ही इसका सॉल्यूशन आएगा। देखिए, जब भी कोई भी मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन वो डिफाइंड करना चाहिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन उसके लिए डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन लॉग का ये दिया हुआ है, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो। लिखो, क्वेश्चन में लिख लो, दिया हुआ है log 4 माइनस एक्स टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस log -2 माइनस एक्स टू द बेस 2। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है, ये सब दिया हुआ है हमें। आंसर निकालते हैं बच्चों इसका हम आंसर निकालते हैं। बताइए, इसका आंसर निकालने के लिए ये log 2 द बेस 2 है, इसको दूसरी तरफ अगर मैं लाऊं तो ये ऐसा आ जाएगा log 2 4 माइनस एक्स प्लस log 2 -2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। बच्चों ये माइनस वाला log इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अब बताओ, बेस सेम है और बीच में प्लस है, बेस सेम है और बीच में प्लस है, बेस सेम है बीच में प्लस है, तो फिर log a प्लस log b हो जाएगा log a इंटू b। तो लिख देता हूं मैं इसे log a इंटू b, 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू 4 दी हुई है बच्चों अपने को, ठीक है ना। log की प्रॉपर्टीज लगानी है। अब ये जब बेस दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा, तो ये बेस दूसरी तरफ गया, ये तो बन गया 2 की पावर 4 और इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा -4x आ जाएगा, और फिर -x इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2x आ जाएगा, -x से मल्टीप्लाई होगा +x² आ जाएगा। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है मेरे को, बताओ कैसे इसे सॉल्व करोगे। x² तो x² रहने दो, और ये -4x + 2x हो जाएगा बच्चों -2x, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 4 2 × 8 2 × 16 16 होता है। 16 जब दूसरी तरफ आएगा तो -16 हो जाएगा, -8 वहाँ पे पहले से था, 16 और 8 मतलब -24 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे लिख देना x² -6x + 4x -24 इक्वल्स टू 0। हम -2x को क्या लिख सकते हैं, -6 + 4 लिख सकते हैं। x कॉमन लोगे, x -4 + 4 टाइम्स x -4, अच्छा +6 आएगा इधर, जब तुम कॉमन लोगे तो ये ठीक से लिखना पड़ेगा। देखो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x -6 आ जाएगा, +4 कॉमन लोगे तो अगेन यहाँ पे x -6 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, -4 एंड +6। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -4 एंड +6।
-4 एंड +6 दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप ये बताइए x की वैल्यू -4 रख सकते हो क्या? यहाँ पे रख के देख लो, x की वैल्यू -4 रखोगे, 4 माइनस -4 8 हो गया। हाँ 8 तो आ सकता है, नंबर ग्रेटर देन 0 है। क्या x की वैल्यू -4 लिख सकते हो? -2 माइनस -4 ये 2 हो जाएगा। हाँ ये लिख सकते हैं। क्या x की वैल्यू 6 लिख सकते हैं? x की वैल्यू 6 लिखते हैं अगर यहाँ पे, तो 4 माइनस 6 होता है -2। नंबर तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू +6 सॉल्यूशन नहीं होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल्स टू -4। समझ रहे हो? दो सॉल्यूशन आएंगे, चेक करिए कब नंबर ग्रेटर देन 0 है, बेस ग्रेटर देन 0 है और बेस 1 नहीं है, वही आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अपन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है इसमें। तो ये आ गया है बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक। ठीक है, बताइए इसमें सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, log का बेस 10 दे रखा है, उसके अंदर ये बहुत सारी ऊपरंग चीज़ें लिखी हुई हैं, a इंटू बी प्लस रूट में ये, और यहाँ पे लिख रखा है a इंटू बी माइनस और रूट में वही क्वांटिटी। इसको सॉल्व करना है बच्चों अपने को। येलो में क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइट में जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो आंसर है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, log a प्लस log b, log a इंटू बी आ जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं क्या, ये जो a इंटू बी है ना, इसको मैं कुछ देर के लिए x मान लेता हूँ, और ये जो रूट में जो भी क्वांटिटी है इसको मैं y मान लेता हूँ। ऐसे मानने से थोड़ा लिखना आसान पड़ जाएगा। मतलब मेरे को दिया हुआ है log टू द बेस 10 x प्लस वाई बाई 2 और प्लस log टू द बेस 10 x माइनस वाई बाई 2। इधर x माइनस वाई बाई 2 लिखा हुआ है, इधर x प्लस वाई बाई 2 लिखा हुआ है। देखिए अगर log का बेस 10 है, log का बेस 10 है तो प्लस में मतलब मल्टीप्लाई कर सकता था मैं इसे, मल्टीप्लाई करता तो आ जाता x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें सॉल्व करना है तो आप इसमें x की वैल्यू एक्स स्क्वायर, x ए बी को माना था तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। अब आएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, अगर ये वाई है इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 4a प्लस बी, और नीचे बच्चों 4 है ही, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर दिख रहा है log टू द बेस 10a प्लस बी, log टू द बेस 10a प्लस बी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं प्रॉपर्टीज हमने 6th और 7th देखी थी प्रॉपर्टी। मैं अगर आपको दिखा भी पाऊँ तो मैंने 6th और 7th प्रॉपर्टी बोली थी, एक बेस चेंज प्रॉपर्टी 5th प्रॉपर्टी थी, है ना, बेस चेंज नहीं, पावर सामने आ जाती है, ये एक प्रॉपर्टी थी वो हमने देखी थी। और इससे पहले हमने 6th और 7th प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर बेस सेम है बीच में माइनस है तो डिवाइड करना पड़ेगा, बेस सेम है, बेस सेम है और प्लस है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटीज हमारे पास आई थी, 6th और 7th प्रॉपर्टी आ गई थी। अब बच्चों इसी में तुम 8th प्रॉपर्टी और देखो। 8th प्रॉपर्टी ये आप बच्चों ऐसे लिख लो, a log टू द बेस an इज इक्वल टू n। सब प्रॉपर्टी प्रूफ करते हुए चल रहा हूं, याद रखना है बच्चों, अगर नंबर है और नंबर की पावर है, नंबर की पावर में कोई लॉग है लेकिन उसका बेस भी a ही है, तो आप ये मानिए कि ये वैल्यू जो केवल नंबर n बाकी है ये उसी के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। और चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, मैं वापस से लिख देता हूं, a log n टू द बेस a, इसको n लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि आप ये दोनों नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर इस नंबर को नीचे लिखते तो ये आ जाता n log a, और ये वाला नंबर ऊपर आ जाता तो log a और a कितना हो जाता, 1 हो जाता। क्या n आंसर आ जाता? तो
तो आप दोनों तरीके से इस प्रॉपर्टी को समझिए और यूज कर सकते हैं किसी भी मैथ्स की सिचुएशन में। याद रखना है प्रॉपर्टी, वापस से मैं लिख देता हूं, कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए b होता और log x और इसका बेस भी b होता तो ये आंसर x ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉपर्टी है, नंबर और उसकी पावर में log, लेकिन उसका बेस वही नंबर है b, तो ये b ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा, x ही बाकी रह जाएगा। आओ प्रूफ करें हम इसे प्रूफ कर देते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये दिया हुआ था a log x टू द बेस a, ये x ही होगा, ये हमें प्रूफ करना था। अगर ये हमें प्रूफ करना है तो बच्चों हम इसमें मान लेते हैं log a मतलब log x टू द बेस a, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a की पावर y के बराबर। ये a इधर जाएगा तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a की पावर y के बराबर आ जाएगी। बताइए अब हम इसे प्रूफ करें अगर, तो ये हमने क्या लिख रखा है, ये a तो था ही, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, log x टू द बेस a। log x टू द बेस a को तो तुमने y माना है तो a की पावर y लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, a की पावर y, इधर x लिखा हुआ है। क्या x की वैल्यू भी a की पावर y है, तो x की जगह भी क्या लिख दिया, a की पावर y लिख दिया। क्या a की पावर y इक्वल्स टू a की पावर y होता है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। प्लीज याद कर लेना, मैं बार बार ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, a इसकी पावर में भी log है, उसका भी बेस a है। अब यहाँ पे जो भी नंबर है वही आपका आंसर होगा, याद कर लेना इसे। आप इसे चेंज कर सकते हो, ये a को ऊपर ले जा सकते हो n की जगह, इस n को नीचे लिख सकते हो a की जगह, ऐसा लिखकर भी आप इसे प्रूफ कर सकते हो। बाकी जो फॉर्मूला प्रूफ है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, याद करेंगे। कुछ लॉग के बारे में छोटी मोटी बातें और हैं, ये प्रॉपर्टी चल रही थी बच्चों, कुछ लॉग की छोटी मोटी बातें तुम और याद कर लेना। एक यहाँ पे आया करेगा बच्चों ln x, जब भी लॉग का बेस e आ जाता है ना, तब उसे क्या बोलते हैं हम, ln x भी जनरली कह देते हैं, इसको बोलते हैं log नेपियर x, log नेपियर x। ये नेपियर्स कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 2.7 के लगभग होती थी, बताया था अपन ने। तो ये ln x, इसको बोलते हैं log नेपियर्स x, है ना, क्योंकि ये नेपियर भैया ने ये सारी log की कहानी कही है। इसको आप नेचुरल log भी कह सकते हो, इसी को आप बेटा क्या कह सकते हो, यही नेचुरल log भी होता है। तो जब भी अपन ln x की बात करेंगे तो उसका मतलब बेस e मानना है आपको। आप बुक्स के सवाल करोगे, है ना, बुक्स प्रीलैप को करके बुक्स आती है, तो प्रीलैप को जो बुक है उसमें लॉग के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो मैं बाद में बता भी दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप कर पाओगे उसमें। या फिर आप नॉर्मली जो भी कोचिंग की आपको शीट्स मिल रही होंगी या हम कोई भी आपको मटेरियल देंगे उसमें हम बेस 10 लेते हैं बच्चों, log x टू द बेस 10, इसको आप कॉमन बेस बोल सकते हो। ये क्या होगा, कॉमन बेस। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, वैसे ln x लिखा हो तो समझ लेना कि बेस की जगह क्या है, e है, और अदरवाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जितने भी आपको बताए गए हैं ये ठीक तरीके से देख लेना, इन्हीं के जो भी क्वेश्चंस बने वो भी आप अच्छे से देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें प्रॉपर्टी, ये एक नई प्रॉपर्टी आई है, वो भी आप यूज़ कर लेना। अब बच्चों क्वेश्चन करने चलते हैं अपन, जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए इसमें। आइए ये एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व दिस, ये सब येलो में जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन है इसका आंसर फिर अपन देते हैं। बताइए नंबर भी सेम है और नंबर की पावर में बेस भी सेम है, इसका आंसर 9 आ जाएगा बच्चों। अब ये भी प्रॉपर्टी बताइए आपको, नंबर के ऊपर पावर में अगर लॉग और उसका बेस भी वही नंबर है तो आंसर केवल नंबर के बराबर ही आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, ये 1/2 दूसरा क्वेश्चन है, 1/2 उसकी पावर है log 9 टू द बेस 2, ये 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते थे, और इसकी पावर log 9 और 2 थी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब इसे 2 की पावर -1 log 9 टू द बेस 2 दे सकते हो। बच्चों ये -1 इसके ऊपर चढ़ सकता है यहाँ पे, और ये बन जाएगा 2 log 2 और 9 की पावर -1। बताइए बच्चों नंबर भी सेम है, ये बेस भी सेम है, तो आंसर आ जाएगा 9 की पावर -1 यानी 1/9।
सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर नंबर और पावर का बेस सेम है तो केवल ये जो नंबर है वही आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे दिख रहा है 2 की पावर 3 log 3 और बेस में 2 है। ये जो 3 है इसको आप 3 की पावर में ले जा सकते हो, क्योंकि जो पावर होती है वही नीचे लिखी जाती है। तो ये 2 log टू द बेस 2 3 का क्यूब है, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 का क्यूब। बच्चों नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी नंबर है और पावर में जो बेस है अगर वो सेम है तो केवल वो नंबर ही आंसर आ जाएगा। आओ इसी में अगला क्वेश्चन, 1/3 की पावर log 7 टू द बेस 3। आंसर ओरली आ जाएगा अगर अब समझ में आ चुकी हैं चीजें। 3 की पावर -1 लिख सकते हैं इसे, और पावर इंटू पावर, पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो इसकी एक और पावर भी थी log 3 और 7। अब ये -1 7 के ऊपर जा सकता है, ये आ जाएगा 3 log 3 और 7 की पावर -1, क्योंकि ये -1 7 के ऊपर जा सकता है। बताइए केवल ये नंबर और ये बेस सेम है तो 7 की पावर -1 ही आंसर है। 7 की पावर -1 मतलब बच्चों आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, आओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 5th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 5th क्वेश्चन लिख लो। 3 की पावर है 2 log 7 टू द बेस 3। बताइए यहाँ पे बच्चों ये जो 2 है ये 2 7 की पावर में जा सकता है, ये 2 7 की पावर में जाएगा तो 3 log टू द बेस 3 7 का स्क्वायर। ये 3 7 की पावर में जा चुका है। और बताइए नंबर भी सेम है और ये बेस भी सेम है तो आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा बच्चों 49। याद रखना है अपने को, जब भी अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, नंबर सेम, नंबर की पावर में बेस सेम, तो वो सब हट के लॉग हट जाएगा, केवल नंबर ही आंसर आ जाएगा। यही बात प्रैक्टिस कराई जा रही है 6th क्वेश्चन में भी। 6th क्वेश्चन में बोला गया है 1/3 और इसकी पावर 2 log 7 टू द बेस 3। 1/3 को 3 की पावर -1 लिख लो, और ये सब पावर तो थी ही 2 log 7 टू द बेस 3। ये -1 इंटू 2 -2 होता, -2 ऊपर आ जाएगा, यानी 3 log 7 की पावर -2, और ये बेस में 3 तो है ही। ये -1 और 2 -2 हुआ, -2 ऊपर आ जाएगी तो 7 की पावर -2 आ जाएगी। बताइए नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो ये सब हट जाएगा। 7 की पावर -2, 1/7 की पावर 2 या 1/49, ये आंसर आ जाएगा इस 6th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आओ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों अपन। 7th क्वेश्चन में बोला गया है 1/4 की पावर -log 3 टू द बेस 2। लिखते चलो, सॉल्व करते चलो। बताओ इसमें अपन को 4 की पावर -1 बोल सकते हैं। 1/4 मतलब 4 की पावर -1 और इसकी पावर -log 3 टू द बेस 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4 log 3 टू द बेस 2। इसके आगे यहां देखो ये क्या आ गया था, 4 और log 3 टू द बेस 2 ये आया था। 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, log 3 टू द बेस 2, और ये 2 अगर 3 के ऊपर चढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 log 3 स्क्वायर टू द बेस 2। अपने को बेस और नंबर को सेम करना है तो ये सब हट जाएगा, 3 का स्क्वायर या 9 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से 1/4 को 4 की पावर -1 लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 था, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, 2 ऊपर चला गया तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ 8th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया है 2 log 2
और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये बोला गया है। बताओ बच्चों, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी नंबर और बेस सेम है, इसलिए इसको केवल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखा जा सकता है। जब भी नंबर और बेस सेम होगा तो ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 3x को माइनस 4x प्लस एक्स लिख देना। x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी बच्चों। x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। और यही इसके आंसर आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेना, क्या x की जगह माइनस 1 लिख सकते हो, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब लॉग 1 आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो कि लॉग 1, तो ये 0 आ जाएगा और ये 0 मतलब डिफाइंड है ये, है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 हो सकती है ये, और x की वैल्यू 4 रखोगे तब भी ये डिफाइंड है। दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। देख लेना लॉग डिफाइन कब होता है, नंबर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए थी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो x अगर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद बच्चों एक और अच्छा सवाल अपने पास बनता है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, लिख लीजिए क्वेश्चन, इफ k की पावर log 5 टू द बेस 2 16 है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, log मतलब k log 5 टू द बेस 2 इसका स्क्वायर। चलो आंसर इसको भी सॉल्व करते हैं। जितने पैटर्न के क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के बेस वही सॉल्व कर रहे हैं। हमें वैल्यू निकालनी है k log 5 टू द बेस 2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो हम इसे लिख सकते हैं k log 2 5 और log 2 5। बच्चों पावर की पावर मतलब उसको मल्टीप्लाई करते थे अपन, स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो इसको ऐसे लिख दो आप कि k की पावर ये और इसकी पावर ये है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log 5 टू द बेस 2 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू 16 दे रखी है आपको, तो ये आ जाएगा 16, इसकी पावर आ जाएगी log 5 टू द बेस 2। 16 को 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता था, 2 की पावर 4 लिखा जा सकता था, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये 4 5 की पावर पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 2 और 5 की पावर 4। नंबर और बेस सेम है तो 5 की पावर 4 ही आंसर आ जाएगा और वो आ जाएगा 625 के बराबर। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और इंटू 5 625। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जितने आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस कर लो। येलो में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, व्हाइट में उन्हें सॉल्व किया जा रहा है। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है a और इसकी पावर है log 7 टू द बेस 3, ये 27 दिया हुआ है। b log 11 और ये 7, इसकी वैल्यू 49 दी हुई है। आपको ये वैल्यूज बतानी है, ठीक है, कि इस वैल्यू फाइंड दिस। तो वापस से वही तरीका है, देखो इसको क्या लिखोगे, आंसर लिखते हैं वापस से, और आंसर में हमें ये वैल्यू निकालनी थी। अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ऐसे लिख लो, a log 7 टू द बेस 3 और इसकी पावर भी log 7 टू द बेस 3, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा वो। ऐसे ही इसको भी लिख लेना, b log 11 टू द बेस 7 और log 11 टू द बेस 7। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी होती थी a x और इसकी पावर y, तो इसको बचपन में हम a x इंटू वाई बोलते थे, ठीक है। और ऐसे भी a x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर x और उसकी पावर भी x, क्योंकि x इंटू एक्स ये a x स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, x इंटू एक्स। तो बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। इसकी वैल्यू 27 दे रखी है बच्चों, इसकी वैल्यू 27 दे रखी है, तो 27 की पावर log 3 और 7, और इसकी वैल्यू 49 दे रखी है, 49 log 11 और 7।
आगे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते थे, तो इसको हम लिखते क्या, इसको हम लिख देते 3 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब और log 7 टू द बेस 3 और 49 को 7 का स्क्वायर लिख देते, 49 को क्या लिख देते प्लस 7 का स्क्वायर log 11 टू द बेस 7। अब ये 3 7 का पावर 3 आ जाएगा, ये 2 11 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा देखो 3 log टू द बेस 3 7 का क्यूब प्लस 7 log 7 11 का स्क्वायर। अब बच्चों ये सब हटके 7 का क्यूब बच जाएगा, ये सब हटके 11 का स्क्वायर बच जाएगा। ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूज देख लेना, क्वेश्चंस जो भी आए आपके पास, आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नंबर भी सेम है, पावर में बेस भी सेम है, ये सब हटके केवल जो नंबर है वही बच जाएगा, ठीक है। तो इससे ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेशली कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। बताओ इसका मतलब क्या होगा। ये क्वेश्चन है e की पावर ln 3, आपको बताया था e की पावर ln मतलब log का बेस e और इंटू 3, नंबर भी सेम बेस भी सेम, तो इसे 3 ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये डायरेक्टली लिख दिया, e और e सेम है तो ये तो केवल 8 ही होगा। क्वेश्चन है साथ में लिखते चलना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है e पावर में log 8 टू द बेस e। अच्छा फिर ये क्या आ गया, e की पावर x ln a, इस x को ऊपर ले जाओ, e की पावर ln a x ऐसे लिख सकते हैं इसे। ln मतलब यहाँ पे भी बेस e है, तो ये a की पावर x आ जाएगा। अब समझ रहे हो, क्योंकि ये नंबर और बेस सेम है। अब बच्चों प्लीज इसको याद कर लो आप कि a की पावर x को आप लिख सकते हो e की पावर x ln a। a की पावर x को क्या लिख सकते हो, e की पावर x ln a। बात वही है, ये x ऊपर जब आएगा तो ये a की पावर x बन जाएगा, ये x जब ऊपर आएगा तो a की पावर x बन जाएगा, और ये ln मतलब बेस e था तो ये और ये हट जाएगा, केवल a की पावर x बाकी रह जाएगा। तो याद रखना है a की पावर x को क्या लिखेंगे, e की पावर जो x है वो x ln a, e की पावर में लिख देंगे, पहले ये लिखेंगे x फिर ln a। जैसे कि 3 की पावर y को क्या लिखोगे, 3 की पावर y को लिखोगे e और y ln 3। देख लो ये सही है कि नहीं है। अगर ये y ऊपर चढ़ गया तो ये 3 की पावर y बन गया, और e हट जाएगा, ln में e लिखते नहीं है, e और e हट जाएगा, 3 की पावर y बच जाएगा, 3 की पावर y बचना चाहिए था। तो आपको a की पावर x को लिखना है तो जो पावर है उसको पहले लिख देना, ln के बाद नंबर को लिख देना। जैसे कि e 7 की पावर a को क्या लिखोगे, e पावर है तो a ln 7, a ln 7 पहले पावर लिखनी है और फिर ln किसका, 7 का लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके से लिखना, क्यों वो अभी बताता हूं। जैसे अभी आ गया y की पावर ln y, इसको क्या लिखोगे, इसको भी वही लिखोगे, e की पावर जो पावर है, जो पावर थी उसे पहले लिख दिया है ना, तो पावर को पहले लिख दिया और उसके बाद ln लगा के ln y तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो, पावर को पहले लिखने का और ln लगा के 7 है तो 7 लिख दिया, ये y ln x आ जाएगा। लिख दोगे ऐसे, अगर ऐसे लिख पाओगे तभी बच्चों ये लास्ट एक क्वेश्चन आज का आपसे हो पाएगा। सिंप्लीफाई करना है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना आ सकता है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप बताओ। मैं इसको ऐसे लिखना चालू करता हूँ। अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी नंबर की पावर कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा क्या हुआ है क्वेश्चन में, x की पावर ln y माइनस ln z, y की पावर ln z माइनस ln x और z की पावर ln x माइनस ln y। तो क्या लिखोगे इसे, इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर, अब जो भी पावर में है पहले वो लिख लेना, ln y माइनस ln z और फिर एक ln लगा के x को x लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई है, इसको क्या लिखोगे, e तो लिखना ही पड़ेगा, फिर जो पावर है पहले वो लिख देना, ln z माइनस ln x और फिर y है तो ln y यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से थर्ड टर्म को क्या लिखोगे, e जो पावर है पहले वो लिख देना, ln x माइनस ln y
और फिर आप क्या लिख सकते हो, ln z यहाँ पे और आ जाएगा। क्या सारे e सेम हैं? अगर सारे e सेम हैं तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, e की पावर आ जाएगी, e की पावर। देखिए इसे मल्टीप्लाई करता मैं तो क्या आ जाता, ln y ln x माइनस ln z ln x, ये मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये e और e सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो प्लस ln z ln y माइनस ln x ln y, और ये भी ऐड हो जाएगा प्लस ln x ln z माइनस ln y ln z। ये बच्चों बन जाता अपने पास टोटल टर्म इसकी, और ये टोटल टर्म बन गई है तो देखिए जैसे ln y और ln x माइनस ln y ln x ये कैंसिल हो गया, ये x और z, ln x और z माइनस में है, ln x और z प्लस में है, ये ln z और y प्लस में है, ये z और y माइनस में है, यानी e की पावर 0 बाकी रह जाएगा। यूनिटी या 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तभी आप कर पाए जब आपको लिखना आएगा, क्या इस तरीके से लिखना आना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये लिखना आना चाहिए कि a की पावर x लिखा है, इसे आप लिखोगे e, पहले पावर x है तो x ln a। अगर ऐसे आप इसे लिखना जानते हो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।